कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की भागवतम कक्षा में। तो क्योंकि कल दीपावली का उत्सव है तो आज हम भगवान राम का गुणगान करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम में क्या बोलेंगे उसको, क्या संबंध है, कौन बताएंगे? एक और किन को पता है? दो। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण में क्या रिलेशनशिप है? तीन। ठीक है, आप बताइए, आपने पहले हाथ खड़ा किया। भगवान राम भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं या भगवान श्री कृष्ण भगवान राम के अवतार हैं? कितने भक्त कहते हैं कि भगवान राम भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं? कितने भक्त कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान राम के अवतार हैं? भगवान श्री कृष्ण भगवान राम के अवतार हैं। कैसे? त्रेता पहले हुआ है, द्वापर बाद में हुआ है। तो राम त्रेता के अंदर आए हैं, कृष्ण द्वापर में आए हैं, जैसा हमने सुना है शास्त्रों के अनुसार वो विस्तार होता है। तो ये आपने सुना है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है। तो साधारण जब हम गणना करते हैं तो जो आध्यात्मिकता है उसको भौतिक तरीके से गणना करते हैं, है ना। जैसे कोई भाई बाद में आता है, छोटा भाई या बड़े भाई के बाद आता है ना, तो मतलब बड़ा भाई पहले आया। तो आध्यात्मिक तथ्यों पे भी हम ये सिद्धांत लगा देते हैं ना, त्रेता युग पहले आया, द्वापर युग बाद में आया, तो कृष्ण भगवान छोटे हैं, भगवान राम बड़े हैं, मतलब कृष्ण भगवान भगवान राम से आए हैं। मैं समझ गया आपकी बात, है ना। तो हम ये कहते हैं, है ना। अब त्रेता युग से पहले कौन सा युग आता है? सत्ययुग। उसमें कौन अवतार आते हैं? नरसिंहदेव और अवतार, कूर्म अवतार, है ना। तो क्या भगवान राम नरसिंहदेव के अवतार हैं? है ना। तो लॉजिक यहाँ फेल हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें सिद्धांत को समझना चाहिए ना। तो इसकी जो पुष्टि है स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता नाम के ग्रंथ में करते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक विषय के बारे में जब भी हम कुछ बोलते हैं तो उसको बैकअप करने के लिए हमारे पास स्क्रिप्चुरल रेफरेंस होना चाहिए, अदरवाइज उसकी कोई वैल्यू नहीं है कि नहीं। अपने मन से हम कुछ भी बोल सकते हैं, आज मेरे मन को कुछ लग सकता है, कल को मेरे मन में कुछ और लगेगा, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो कुछ भी हम आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बोलें, इट शुड बी बैक्ड अप बाय स्क्रिप्चर्स, तो उसका प्रूफ स्क्रिप्चर्स में होना चाहिए। तो ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में ब्रह्मा जी बताते हैं
ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर्गोविंद सर्व कारण कारणम। कि परम ईश्वर कौन है? ईश्वरः परमः कृष्णा। तो यहाँ पे उन्होंने भगवान वर्ड यूज नहीं किया है। क्या वर्ड यूज किया है? कृष्ण। ईश्वरः परमः कृष्णा, बिल्कुल सटीक रूप से बताने के लिए, है ना। ईश्वरः परमः कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, उनका रूप कैसा है? सच्चित आनंद, पूर्ण ज्ञानमय है, पूर्ण आनंदमय है और शाश्वत है ना। अनादिर आदिर गोविंदा, वो सब सारी सृष्टि के उद्गम है, सोर्स हैं, और उनका सोर्स कोई नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ पे? अनादिर, अन आदिर, उनका कोई सोर्स नहीं है। आदिर, वो सबके आदि हैं, वो सबके सोर्स हैं ना। अनादिर आदिर गोविंदा, द्वारा फिर रिपीट किया है ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए ना। सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है। कौन सा श्लोक है? ब्रह्म संहिता 5वां अध्याय श्लोक संख्या 1 है ना। फिर इसके आगे और पुष्टि करते हैं ब्रह्मा जी। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णा स्वयं समभवत् परमा पुमान्यो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो क्या कह रहे हैं? राम आदि, आदि शब्द का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश में एटसेट्रा बोलते हैं ना, मतलब राम और भी, मतलब राम मतलब भगवान राम और जो अन्य अवतार हैं। राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, ये सब क्या है? भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। कला मतलब अंश का अंश, अंशेर अंश से ही कलातार नाम, एक कला शब्द को डिफाइन किया गया है। अंश के अंश को बोलते हैं कला। राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम, तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के अवतार लेते हैं, अपना विस्तार करते हैं। कहते हैं एको बहुश्याम, भगवान आनंद प्राप्त करने के लिए अपना अलग अलग अवतारों में, अलग अलग रूपों में विस्तार करते हैं। कहते हैं वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट, सुना ना इंग्लिश में? विभिन्नता ही आनंद का स्रोत है, वैरायटी से आनंद आता है ना। अगर हर रोज आपको एक ही सब्जी दी जाए, कब तक खा लोगे आप? रोज ही आपको गुलाब जामुन दी जाए, कब तक खा लेंगे आप? गुलाब जामुन टेस्टी होती है, सबको अच्छी लगती है, पर रोज ही दी जाए तो क्या हो जाएगा? 7-8 दिन के बाद गुलाब जामुन की शक्ल भी देखना नहीं चाहिए, है ना। तो भौतिक स्तर के ऊपर भी जो वैरायटी है वो हमें आनंद प्रदान करती है। इस प्रकार से भगवान भी अपना अलग अलग रूपों में विस्तार करते हैं। नाना अवतारम अकरोध भुवनेषु किंतु, किंतु किंतु का मतलब पर क्या है? कृष्णा स्वयं समवत परमः पुमान्यो, जो कृष्ण है वो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो ओरिजिनल है। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, तो ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे जो गोविंद आदि पुरुष हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, है ना। तो ये हमने समझा कि भगवान राम क्या है? भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं और कृष्ण अवतारी हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि भगवान राम भगवान श्री कृष्ण से कम श्रेष्ठ हैं? इसका मतलब ये है? छोटे हैं? इसका मतलब ये नहीं है। तो इसकी भी ब्रह्मा जी आगे जाके पुष्टि करते हैं इसके बाद वाले श्लोक में। दीपाचिरे विदशांतरम आभ्युपेत्या दीपायते विविध हेतु समान धर्मा यस्ता दीर्घ एवि च तया विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि मोमबत्ती है ना, कल मोमबत्तियाँ चलाएंगे सब। तो एक मोमबत्ती है, उस मोमबत्ती से आपने 10 मोमबत्तियाँ और चलाई, समझ रहे हैं? एक बड़ी मोमबत्ती आपके पास, उससे आपने 10 मोमबत्तियाँ और चलाई, तो आगे तो 10 मोमबत्तियाँ आपने चलाई हैं, उनकी रोशनी में और पहले वाली मोमबत्ती की रोशनी में अंतर है? नहीं है, रोशनी सेम है ना। पर फिर भी ओरिजिनल है जिससे आपने चलाई वो तो ओरिजिनल है, वो पहले बंद होगी, समझ रहे हैं?
तो इसी प्रकार से भगवान और भगवान के जितने भी अवतार हैं उनमें शक्तियों के रूप में कोई भेद नहीं होता है। ये इस पहले सिद्धांत को हमें क्लियर होना चाहिए, आगे जाके हम भगवान राम के बारे में चर्चा करेंगे ना। तो भगवान श्री कृष्ण में और उनके जितने भी अन्य अवतार हैं उनमें शक्तियों की मात्रा में कोई भी भेद नहीं होता है। सिद्धांत की दृष्टि से कोई भी भेद नहीं है, जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए है ना। पर रस की दृष्टि से भेद होता है। रस का मतलब भाव और आदान प्रदान, रेसिप्रोकेशन है ना। तो किस प्रकार का रेसिप्रोकेशन हम करते हैं उसमें अंतर होता है। जैसा आदान प्रदान आप भगवान श्री कृष्ण से कर सकते हैं, वैसा आदान प्रदान भगवान राम से नहीं हो सकता है ना। जो साकेत धाम है, अयोध्या धाम, जो कि आध्यात्मिक जगत में है, तो वहाँ पे प्रमुखता दास्य रस और शांत रस होता है। थोड़ा सा साख्य रस होता है, उसको बोलते हैं गौरव साख्य, मतलब मित्रता होती है पर आदर और सम्मान के साथ है ना। से भगवान राम भी हनुमान जी को गले लगाते हैं, फोटो देखिए ना, हनुमान जी को गले लगाया हुआ है ना। पर हनुमान जी बहुत सावधान रहते हैं, वो भगवान राम को ऐसे गले नहीं लगा देते हैं। जब कोई सीनियर जूनियर को गले लगाता है, ऐसे नहीं जूनियर को भी ऐसे पकड़ लेना चाहिए। तो हनुमान जी बिल्कुल ग्रेव रहते हैं और ध्यान रखते हैं कि मेरा पाँव भगवान राम को टच नहीं करना चाहिए। तो ये भी मित्रता है, पर मित्रता के अंदर क्या है? आदर और सम्मान है ना। और जब मित्रता इक्वल लेवल पे होती है तो उसका रस अलग होता है कि नहीं। तो कुछ भी कर सकते हैं, गाली गलौज भी करते हैं ना फ्रेंड्स के रूप में, एक दूसरे का जूठा भी खाते हैं, एक दूसरे कंधे पे भी चढ़ जाते हैं है ना। तो ये जो आदान प्रदान है ये कहाँ पे होता है? ये गोलोक वृंदावन में होता है। तो वहाँ पे 5 रस हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये प्रधान है। साकेत रस में वो रस प्रधान है ना। तो जो रस का स्वाद में भगवान श्री कृष्ण से होता है वो भगवान राम के साथ नहीं होता है, क्योंकि दोनों का रोल अलग अलग है। भगवान राम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान कृष्ण क्या है? लीला पुरुषोत्तम है ना। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्या है? करुणा पुरुषोत्तम। ठीक है। तो भगवान अलग अलग रूप में आते हैं अलग अलग प्रकार के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए। भगवान राम प्रमुखतः जो मर्यादा है उसको स्थापित करते हैं है ना। एक पुत्र का एक पिता के प्रति क्या मर्यादा होनी चाहिए है ना, वो भगवान दशरथ महाराज के साथ अपने संबंध में उसको प्रदर्शित करते हैं। एक हस्बैंड की वाइफ के प्रति क्या मर्यादा होनी चाहिए उसको भगवान सीता माता के संबंध में प्रदर्शित करते हैं। एक राजा की अपनी प्रजा के प्रति क्या भावना होनी चाहिए, कैसा एक्शन होना चाहिए, वो भगवान राम जब वो अयोध्या के ऊपर रूल करते हैं रावण को हराने के बाद उस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। एक मित्र की कैसी मर्यादा होनी चाहिए है ना, उसको भगवान प्रदर्शित करते हैं सुग्रीव के साथ और भी जो केवट है उनके साथ। तो अलग अलग रूप से भगवान जो मर्यादा है उसको, जैसे शूर्पणखा आती है भगवान के पास कि मुझे शादी कर लीजिए, तो भगवान क्या बोलते हैं? एक पत्नी व्रत मैंने धारण किया हुआ मेरी पत्नी है, तो आप लक्ष्मण के पास चले जाइए। लक्ष्मण नाक और कान काट देते हैं जब सीता माता को वो मारने जाती है ना, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे एक ही पत्नी का मैंने व्रत लिया है। भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते हैं। उनकी कितनी पत्नियां थी? 16,108, क्योंकि वो लीला पुरुषोत्तम है। समझ रहे हैं? तो दोनों के उसमें अंतर है। तो ये हमने थोड़ा सा चर्चा किया है भगवान कृष्ण और भगवान राम के संबंध के बारे में ना। और हमने ये भी चर्चा किया है कि जहाँ पे भगवत तत्व की बात है, शक्तियों की बात है, तो उस केस में दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, ऐसे भगवान राम भी परम पुरुषोत्तम भगवान है ना। तो प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा रहती थी
कि मैं रामायण, महाभारत और अन्य ग्रंथों को भी ट्रांसलेट करूं। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे, पर प्रभुपाद जी का समय बहुत कम था, तो वृद्धावस्था में आ चुके थे, और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था को प्रभुपाद जी रन कर रहे थे, एक तरीके से अकेले ही लीड कर रहे थे, तो बहुत सा समय उनको मैनेजमेंट में देना पड़ता था। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोलते थे कि आप मैनेजमेंट संभाल लीजिए ताकि मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊं और मैं बैठ के ग्रंथों को ट्रांसलेट कर सकूं। उसमें प्रभुपाद जी रामायण भी बोलते कि मैं रामायण भी ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, खास करके जो वाल्मीकि रामायण है। हम सब ने सुना होगा वाल्मीकि रामायण, है ना, पर प्रभुपाद जी कर नहीं पाते हैं, भागवत में भी पूरा नहीं कर पाते, हम सब जानते हैं। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय तक कर पाते हैं ना। तुम्हारे महाराज जी हैं प्रभुपाद जी के शिष्य हिजोना जयवता का साई महाराज, तो उनके एक शिष्य हैं तो उन्होंने रामायण को ट्रांसलेट करने के लिए 3-4 सालों के प्रयास कर रहे हैं, तो 3-4 कांड इसके आ भी चुके हैं। तो वर्ष बाय वर्ष है। कितने श्लोक हैं रामायण के अंदर? भागवत में कितने हैं? गीता में कितने हैं? तो रामायण में 24,000 हैं। 24,000 को उन्होंने ट्रांसलेट करना अभी 1 लाख है, 1 लाख। तो अभी पूरा ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं वो, कुछ कुछ कांड उन्होंने ट्रांसलेट किए हैं। तो वाल्मीकि रामायण में कितने कांड हैं? 7। 7 के नाम कोई बता सकता है? कांड का मतलब होता है पोर्शन, या ऐसे प्रभुपाद जी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं कैंटो। लाइन से बताइए। अरण्य, अरण्य, लंका कांड नहीं है कोई, नहीं, एक व्यक्ति को बोलने दीजिए। अरण्य कांड तक सही बताया आपने, उसके बाद बताइए। किष्किंधा कांड और लंका कांड नहीं है। ठीक है, प्रभु ने 4 बताए हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। उसके बाद बताइए। सुंदरकांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। में भी युद्ध कांड को लंका कांड कहते हैं, है ना। तो ये 7 पोर्शंस हैं वाल्मीकि रामायण के, है ना। अगला प्रश्न है, सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहते हैं? बहुत से भक्तां घर में सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं ना, कई बार पंडित कहते हैं घर में सुंदरकांड का पाठ करो। तो सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों है? पहले हाथ खड़ा करना था फिर बोलना, नहीं ये बताएं। आप पहले बोल चुके हैं। तो क्योंकि इसमें भगवान के भक्तों की जो सेवा भगवान की वो कर रहे हैं, उसमें उनका गुणगान किया गया, भगवान के भक्तों में। कौन से भक्त? हनुमान, है ना। तो सुंदरकांड में हनुमान जी जब जाते हैं लंका में, उस चीज़ का वर्णन आता है ना। तो एक भक्त की सुंदरता क्या है? भगवान की सेवा। तो इस कांड के अंदर जो हनुमान जी हैं भगवान राम की सेवा करते हैं, और हम देखते हैं किस प्रकार से सेवा करते हैं। जब छलांग लगा के जाते हैं लंका की तरफ, तो रास्ते में बहुत सी अड़चनें भी आती हैं, है ना। 4 प्रमुखता अड़चनें बताई जाती हैं। लास्ट ईयर हमने इस पर चर्चा की थी, पर अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे, है ना। सबसे पहले आता है मेनक पर्वत, तो जो उनको बहुत सुख सुविधाएं प्रदान करना चाहता है, कह रहे कि इतनी दूर आप छलांग लगा के जा रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कर लीजिए, बहुत सुंदर पर्वत है, बहुत सुंदर हवा चल रही है, तो राम थोड़ा रेस्ट कर लीजिए फिर आगे जाइए, है ना। पर हनुमान जी क्या करते हैं? उसके पाँव रख के टच करके उसको चल जाते हैं कि सेवा करने जा रहा हूँ, सेवा के बीच में क्या नहीं करना है? रेस्ट की आवश्यकता नहीं, है ना, क्योंकि इंद्र तृप्तियाँ कभी पकड़ सकती है। तो इस प्रकार से 4 अलग अलग प्रकार के ऑब्स्टेकल्स हनुमान जी फेस करते हैं। तो ये हनुमान जी की सुंदरता का वर्णन है कि किस प्रकार से भगवान राम की सेवा के लिए वो बिल्कुल डिटर्मिन्ड है, बिल्कुल फोकस्ड हैं, किसी प्रकार की डिस्ट्रैक्शन नहीं, और जितनी सेवा थी उससे ज़्यादा करके आते हैं। कैसे? सीता माता का पता तो करते ही हैं और आग भी लगा के आते हैं, रावण को एक सैंपल दे के आते हैं आगे क्या होने वाला है, समझाते भी हैं। ऐसे बीच में बोलना नहीं, मैं जब बोलूँगा तब आपको बोलना है ना, अदरवाइज क्लास भी डिस्टर्ब होती है ना।
क्लास के एंड में हम क्वेश्चंस लेंगे तब आप पूछ सकते हैं। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो रावण को थोड़ा सा दिखा के भी आते हैं और रावण के आगे भगवान राम की महिमा भी गा के आते हैं, है ना। उनको बताते हैं कि अभी भी समय है, सुधर सकते हो, इसके बाद जब भगवान राम आएंगे फिर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है ना। फिर उनको थोड़ा सैंपल दिखाने के लंका को आग लगा के भी आते हैं। तो जो भक्त होता है जितनी रिक्वायर्ड सर्विस होती है उससे ज़्यादा सर्विस करना चाहता है भगवान के लिए, तो ये सुंदरता है। इसलिए इस पोर्शन का नाम क्या है, सुंदरकांड है ना। आप देखिए जब भी लोग रामायण का पाठ करवाते हैं अधिकांशतः सुंदरकांड का ही पाठ करवाते हैं, क्योंकि भगवान राम क्या चाहते हैं कि उनके भक्तों का गायन होना चाहिए, अपने से ज़्यादा भगवान अपने भक्तों का गायन करना चाहते हैं। और सुंदरकांड में हनुमान जी का वर्णन है, कैसे हनुमान जी इस तरह से जाते हैं ना। तो ये 7 कांड आते हैं रामायण के। तो प्रमुखता जो हम आज चर्चा करेंगे, एक रामानुज संप्रदाय के जो मुख्य आचार्य हैं उनका नाम कोई बता सकते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। आप बता चुके हैं, कोई और जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है? जो श्री संप्रदाय है उनके जो मुख्य आचार्य हैं उनका नाम क्या है? हाथ खड़ा कीजिए। रामानुजाचार्य, राम अनुज, राम के छोटे भाई लक्ष्मण। तो बताया जाता है कि लक्ष्मण जी के विस्तार है ना। तो रामानुजाचार्य के गुरु थे जिनका नाम था शैलपूर्ण, साउथ इंडिया में मोस्टली संप्रदाय है। तो शैलपूर्ण रामानुजाचार्य को रामायण में से प्रमुखता 18 टीचिंग्स बताते हैं। कितनी? 18 मुख्य शिक्षाएं शैलपूर्ण रामानुजाचार्य को बताते हैं। तो श्री संप्रदाय के एक आचार्य हैं जिनका नाम है, मैंने यहाँ पे लिखा है, श्री गोविंदराज। तो उन्होंने इन 18 टीचिंग्स को ट्रांसलेट किया था विस्तार से। तो जो वो शिष्य हैं, हिजोल जयवता का साई महाराज के शिष्य हैं, विज्ञान गौरांग प्रभु, तो उन्होंने इस ग्रंथ के अंदर 18 टीचिंग्स लिखी हैं ये इंट्रोडक्शन के रूप में। तो टीचिंग्स में से हम पढ़ के समझ सकते हैं कि पूरी रामायण के अंदर जो मुख्य 18 टीचिंग्स वाल्मीकि मुनि देते हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं तो एक तरह से पूरी रामायण की चर्चा हो जाती है। अगर लाइन बाय लाइन करेंगे फिर तो बहुत समय लगेगा ना। जैसे रामायण को अगर आप देखें तो ऐसी कम से कम 25-30 बुक्स हैं जो कि पूरी रामायण है ना। ये तो एक है, बाल कांड का फर्स्ट वॉल्यूम है ये पूरी रामायण नहीं है, ये बाल कांड का फर्स्ट वॉल्यूम है। बाल कांड में 3 वॉल्यूम्स हैं ऐसे, तो उसमें से फर्स्ट ये वाला है। इसमें से आधा तो इंट्रोडक्शन ही है तो वो हम उसमें से भी हम 3 या 4 टीचिंग्स डिस्कस करने का प्रयास करें। काफ़ी विस्तार से उन्होंने बताया है, तो इतना विस्तार से हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, तो जितना समय है उसमें थोड़ा थोड़ा हम चर्चा करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले टीचिंग वो देते हैं, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, ये बाद में बहुत लाभदायक है बाद में इसको मनन करने के लिए। तो सबसे पहले टीचिंग है कि जो भगवान विष्णु हैं वही परम ब्रह्म है या परम सत्य है ना, और भगवान राम ही उनका विस्तार है जो कि सर्व कारणों के कारण है। क्या बताया मैंने? भगवान विष्णु क्या है? परम सत्य, परम ब्रह्म है, सभी कारणों के कारण है, और भगवान राम उनके विस्तार हैं जो भी क्या है, पर सभी कारणों के कारण है ना। और रामायण को बताया जाता है कि सभी वेदास का और जितने भी वेदांत सूत्र है सबका सार है। और रामायण के अंदर जो टीचिंग है कि विष्णु ही सभी कारणों के कारण है या परम ब्रह्म है या परम पुरुषोत्तम भगवान है, ये रामायण के हर कांड के अंदर विस्तृत रूप से बताया गया है ना। पर प्रमुखता अगर हम देखें तो पहले कांड में बताया गया है कि विष्णु ही पूरे ब्रह्मांड के कारण है। दूसरे कांड में बताया गया है विष्णु ही पूरे ब्रह्मांड का संरक्षण करने वाले हैं। संरक्षण मतलब मेंटेनेंस है ना। और तीसरे में बताया गया है वही मुक्ति प्रदाता है। और चौथे में बताया गया है कि सभी जो शुभ गुण हैं उसको भगवान अपने अंदर इंकल्कित करते हैं। पांचवें में बताया गया भगवान ही डिस्ट्रॉयर हैं, प्रलय करने वाले हैं।
और छठे में बताया गया है कि सभी उपनिषदों के द्वारा जानने योग्य केवल भगवान श्री विष्णु हैं। और साथ में बताया गया है कि भगवान सृष्टि की रचना करने वालों के भी रचयिता है। मतलब सृष्टि की रचना किसने की है? तो ब्रह्मा जी के भी रचयिता कौन है? भगवान विष्णु है। कौन से विष्णु है? गर्भोदकशाही विष्णु। तो गर्भोदक सागर में सोते हैं, उनके नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। तो कैंटो वाइज हर कैंटो में अलग अलग तरीके से भगवान विष्णु का गुणगान किया गया है ना। प्रथम कांड में, बाल कांड में, जब देवी देवता जो देवता होते हैं ब्रह्मा जी के साथ जाके भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं। किस लिए? कि जो धरती पे रावण है उसका आतंक बहुत बढ़ गया है। रावण भी और अन्य भी जो असुर हैं उनका जो आतंक बढ़ गया है, तो इसको ख़त्म करने के लिए आप हमारी मदद कीजिए, है ना। तो उसमें वहाँ जाके वो प्रार्थना करते हैं, एतस्मिन् अंतरे विष्णुरुपजातो महाद्युति शंख चक्र गदा पानी पीतवासा जगतपति। तो क्या कह रहे हैं? एतस्मिन् अंतरे विष्णुरुपजातो महाद्युति। महाद्युति मतलब जिसमें से बहुत ज़्यादा प्रकाश निकलता है। द्युति मतलब प्रकाश ना। तो जब ब्रह्मा जी और अन्य देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान विष्णु सामने उनके प्रकट होते हैं। तो उनको कैसे बताया गया है? उपजातो महाद्युति। भगवान इस तरह से प्रकट होते हैं जैसे हजारों सूर्य एकदम से प्रकट हो गए हों। और कैसे? शंख चक्र गदा पानी पीतवासा जगतपति। भगवान विष्णु के हाथ में क्या होता है? शंख चक्र गदा और पद्म, कमल ना। शंख चक्र गदा और पद्म ना। चक्र और गदा किसके लिए है? विनाशाय जो दुष्कृता, है ना। भक्तों के लिए क्या है? शंख और कमल। समझ रहे हैं? चार हाथों का क्या मतलब है? शंख चक्र गदा पद्म ना। शंख चक्र गदा पानी पीतवासा जगतपति। भगवान कैसे कपड़े पहनते हैं? पीच, चमकता हुआ येलो, उसको तो पीतवासा जगतपति। पूरे जगत के क्या हैं? पति हैं। तो इस प्रकार से बोल के उनको संबोधित करते हैं, है ना। तो शुरू में ही साबित किया गया है कि भगवान विष्णु क्या है? स्वयं ही परम ब्रह्म है। तो जब भगवान राम फिर अवतरित होते हैं, वो सब कथा हम जानते हैं। फिर एक बार क्या होता है? विश्वामित्र मुनि आते हैं दशरथ महाराज के पास, क्या मांगने के लिए? भगवान राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए ना। अब विश्वामित्र मुनि के आश्रम में मारीच, सुबाहु और अन्य राक्षस आके बहुत उत्पात मचाते थे, है ना। कि जो ब्राह्मण होते हैं उनका एकमात्र कर्तव्य होता है, क्या कर्तव्य है ब्राह्मण का? यज्ञ करना और यज्ञ कराना, है ना। तो ब्राह्मण दूसरे लोगों के लिए या जन समाज के लिए यज्ञ करते हैं, है ना। खुद का तो उनका भला होता ही है, पर उनका लक्ष्य होता है कि पूर्ण जो जन समाज है उनका भला होना चाहिए भगवान से जुड़ने के बाद, है ना। तो इसी उद्देश्य के लिए यज्ञ करते हैं। जैसे कलयुग में हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं, बाकी सब जीवात्माओं को भगवान के साथ जोड़ने के लिए। तो इसी प्रकार से विश्वामित्र मुनि अपने उसमें आश्रम में यज्ञ किया करते थे, पर असुर लोग आके उनको वहाँ पे तंग करते थे, यज्ञ ध्वंस कर देते थे, यज्ञ में अशुद्ध चीज़ें फेंक देते थे, वो यज्ञ करने लायक जगह नहीं बचती थी। अब विश्वामित्र मुनि चाहते खुद भी उनको परास्त कर सकते थे, है ना। और विश्वामित्र मुनि अभी क्या है? क्या है? ब्राह्मण है। और ध्वंस करने का कर्तव्य किसका है? क्षत्रिय का है। हालांकि विश्वामित्र मुनि पहले क्षत्रिय ही थे। इनकी पूरी कथा आती है रामायण के अंदर, 7-8 चैप्टर हैं पूरे, किस प्रकार से विश्वामित्र मुनि एक राजा के बाद ब्रह्म ऋषि के पद को प्राप्त करते हैं। पूरा विस्तार से डिस्कशन आता है ना। पर फिर भी विश्वामित्र मुनि खुद से हाथ नहीं उठाते हैं, क्योंकि वो क्या है? भी ब्राह्मण है। और दशरथ महाराज के पास आते हैं कि आपका कर्तव्य है, ये क्षत्रिय का कर्तव्य है, तो आप मुझे अपने पुत्र दीजिए, है ना, राम और लक्ष्मण, ताकि वो जाके उन असुरों को मार सके, है ना। अब विश्वामित्र मुनि को पता है कि राम लक्ष्मण कौन है ना। उन्होंने ये नहीं बोला कि दशरथ महाराज को आप चलिए, कि मुख्य उद्देश्य उनका क्या है? राम और लक्ष्मण को ले जाना, असुरों को मारना वो सेकेंडरी कारण है। अब दशरथ महाराज जब ये सुनते हैं तो बताया जाता है कि ऐसा लगता है कि उनके सर के ऊपर वज्रपात हो गया हो,
छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसा तो है नहीं कि भगवान राम और लक्ष्मण बहुत बड़े हो चुके थे। तो कहते राम क्या है? राजीव लोचना। राजीव लोचन मतलब कमल नयन। जब रात होती है तो कमल बंद हो जाता है, तो ज़्यादा संध्या होती है तो राम जी की जो आंखें बंद हो जाती हैं उनको नींद आ जाती है ना। पर जो असुर हैं वो रात को एक्टिव होते हैं, निशाचर बोलते हैं उनको। निशा मतलब रात, आचर मतलब जो रात में आचरण करते हैं ना। तो असुर तो होते हैं रात में, उनकी शक्ति बढ़ जाती है, और इसको तो रात में नींद आनी शुरू हो जाती है, राजीव लोचना है ना। तो ये कैसे आपकी रक्षा करेगा? अब दशरथ महाराज पहले उनको वचन दे चुके थे। दशरथ महाराज को पहले भी 2 बार अपने वचन का भुगतान करना पड़ता है। पहले बार कब करते हैं? विश्वामित्र मुनि से पहले, कैकेयी से पहले, वो पता नहीं होगा हमें कथा है ना। कैकेयी से पहले वो वचन देते हैं जटायु को, क्योंकि एक बार जटायु दशरथ महाराज की जान को बचाते हैं है ना। दशरथ महाराज के राज्य में एक बार सोका पड़ जाता है, मतलब वो बारिश वगैरह नहीं होती है, तो उनको पता लगता है कि शनि की दृष्टि है। तो दशरथ महाराज अपने रथ के ऊपर बैठ के जाते हैं शनि को परास्त करने के लिए, इसीलिए उनका नाम था दशरथ। दशरथ मतलब जिनका जो रथ है 10 दिशाओं में जा सकता था, वहाँ से उनका नाम है दशरथ। तो दशरथ महाराज अपने रथ के ऊपर बैठते हैं शनि जी के पास करने के लिए, और शनि जैसे अपनी दृष्टि डालते हैं, माता जी आ गया रास्ता है। अब शनि जी की दृष्टि हम सब जानते हैं ना, कोई नहीं चाहता शनिदेव की दृष्टि पड़े है ना। तो शनिदेव दृष्टि डालते हैं तो उनका जो रथ होता है पूरा नीचे गिरता है ना। पर उस टाइम पे जटायु अपने जो पंख होते हैं उनको फैला लेते हैं, उनका जो रथ है जटायु के पंख के ऊपर गिरता है, जटायु उनकी एक तरह से उनकी रक्षा हो जाती है। फिर दोबारा भी दशरथ महाराज जाते हैं, फिर शनि को एक तरह से वो करते हैं, सबड्यू करते हैं। तो उस टाइम पे दशरथ महाराज जटायु को बोलते हैं आप मांगिए मुझसे क्या चाहिए। तो गलती कर देते हैं, जटायु क्या मांगते हैं? उस टाइम दशरथ महाराज के पुत्र थे नहीं है ना, तो कहते हैं कि अपना पुत्र आप मुझे दे दीजिए, मतलब जो पुत्र होने का सौभाग्य होता है मुझे प्राप्त हो, आपके पुत्र का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। तो कहते ठीक है, वो कहते मेरे कौन सा पुत्र है ना। तो इसे हम देखते हैं अंत्येष्टि क्रिया है भगवान राम किसकी करते हैं? जटायु। दशरथ महाराज की नहीं कर पाते हैं, पहली गलती ये करते हैं है ना। गलती बोली जाए लीला के पर्सपेक्टिव में। और दूसरा उधर कैकेयी को बोलते हैं कि आप मुझसे मांगिए जो आपको चाहिए। वो समझदार होती हैं है ना, अभी तो चाहिए नहीं, जब भविष्य में आवश्यकता होगी तब मैं मांगूंगी है ना। मंत्रा भी उनको याद दिलाती है, हम सब जानते हैं, फिर वहाँ से शुरू होती है ना। अब विश्वामित्र मुनि को कह दिया उन्होंने ना कि जो आप मांगेंगे मैं आपको दूंगा। उन्होंने क्या मांग लिया है? राम और लक्ष्मण है ना। और दशरथ महाराज बड़े परेशान हो जाते हैं, तो दशरथ महाराज उनको निवेदन करते हैं विश्वामित्र मुनि को है ना कि मैं आपके साथ चलता हूँ, मैंने बहुत से असुरों को मारा है, चाहे मेरी मृत्यु क्यों ना हो जाए मैं आपके साथ जाकर इन असुरों से लड़ाई करता हूँ, इन दोनों को रहने दीजिए। तो वहाँ बताया जाता है कि विश्वामित्र मुनि क्रोधित हो जाते हैं और उनको बताते हैं कि आपको राम के पराक्रम का पता नहीं है ना। तो वहाँ पे भगवान राम के पराक्रम का वर्णन करते हैं, क्या बताते हैं? अहम वेदी महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम वशिष्ठो अपि महातेजो ये च एमे तपसी स्थिता। अहम वेदमी, मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते हैं है ना, क्योंकि दशरथ महाराज तो पुत्र प्रेम में एक तरह से वो उनका जो ज्ञान है वो ढका हुआ है पुत्र प्रेम के कारण। तो विश्वामित्र मुनि क्या कह रहे हैं? अहम वेदमी, मैं जानता हूँ, महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम, जो राम का जो महात्म्य है, जो उनका पराक्रम है, उस चीज़ को मैं जानता हूँ है ना। और केवल मैं ही नहीं, जो वशिष्ठ यहाँ पे बैठे हुए हैं, वशिष्ठ मुनि के राज पुरोहित थे, तो वशिष्ठ मुनि वहीं पे बैठे हुए थे। हालांकि वशिष्ठ मुनि में और विश्वामित्र मुनि में क्या है? बहुत गहरा पास्ट है दोनों की लड़ाई होती है ना। उसी वशिष्ठ मुनि से ही प्रभावित होकर जो विश्वामित्र मुनि थे क्षत्रिय से ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे, उसके बाद ही बहुत कुछ होता है दोनों के बीच में है ना। पर कहता है फिर भी जो वशिष्ठ मुनि वो भी जानते हैं, वशिष्ठो अपि, वशिष्ठ भी जानते हैं, महातेजा ये चे में तपसी स्थिता, जो महातेजा वशिष्ठ मुनि है वो भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? उनके अंदर क्या क्वालिटी वर्णन करते हैं? तपसी स्थिता, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की है। तो जब हम तपस्या करते हैं
या भक्ति का पालन करते हैं, तभी हम भगवान को जान पाते हैं, है ना, अदरवाइज नहीं जान पाते हैं। भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय में क्या कहते हैं? भक्त्या माम विजानाति यश्च अस्मि तत्वता ततो माम ततो ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम। भक्त्या माम विजानाति यावन यश्च अस्मि तत्वता। अगर मुझे तत्व से जानना है तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति, ना योग से, ना ज्ञान से, ना कर्म से, केवल भक्ति से ही हम भगवान को जान सकते हैं। तो क्योंकि महातेजा हैं, तपस्वी सीता हैं, तो इसलिए ये भी इनको क्या पता है? भगवान राम के पराक्रम के बारे में पता है। किनका? उसमें भी पूरी क्लास चली जाएगी। 9 अध्याय हैं इसमें, भगवान रामायण के अंदर 9 अध्याय हैं केवल विश्वामित्र मुनि के ऊपर। ये बाल कांड में ही आते हैं, हालांकि छोटे छोटे अध्याय हैं, क्योंकि विश्वामित्र मुनि लेके जाते हैं भगवान राम को, उसी पॉइंट पे इनका पूरा डिस्क्रिप्शन आता है। तो इस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं कि रामायण की जो प्रथम टीचिंग है वो क्या है? कि भगवान विष्णु ही स्वयं परम ब्रह्म है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, जिनके विस्तार भगवान राम हैं, जो कि सर्व कारणों के कारण है। तो अलग अलग जगह पे इसका जो प्रमाण है हमें रामायण के अंदर मिलता है। हालांकि यहाँ पे हर कैंटो वाइज बताया गया, पर मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी चलना है। तो जब भगवान राम लंका के ऊपर चढ़ाई करने वाले होते हैं, तो उससे पहले जब शूर्पणखा रावण के पास आती है, उनको बताती है कि ऐसे सीता नाम की स्त्री है, ऐसे राम नाम के व्यक्ति हैं, वे अपना नाक और कान दिखाती है, वो कट चुका है, और उनको उकसाने के लिए राम को जो शूर्पणखा बोलती है कि उनके पास एक बहुत सुंदर स्त्री है सीता, जिसके ऊपर आपका अधिकार होना चाहिए। ये देखिए आसुरी की मानसिकता है। शूर्पणखा को पता है कि कैसा बोलने से जो राम उत्साहित होगा, रावण उत्साहित होगा राम को मारने के लिए, क्योंकि ईर्ष्या करती थी सीता माता। तो जब ये सुनता है रावण, तो ये सोच रहता है कि मुझे सीता माता को प्राप्त करना है, और इसको इस कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए एक योजना बनाते हैं जो रावण होते हैं, और योजना बना के जाते हैं मारीच के पास ना। मारीच का नाम पहले आया था। तो मारीच को अपनी पूरी योजना बताते हैं कि आप ऐसा कीजिए, एक आपको स्वर्ण मृग बनना है, गोल्डन डियर बनना है, इस तरह से पूरा उनको समझाते हैं। तो मारीच उस टाइम पे रावण को शिक्षा देते हैं, कहते मैंने एक बार पंगा लिया था विश्वामित्र मुनि के आश्रम में, तो भगवान राम ने एक तीर मारा था, मैं समुद्र में हजारों योजन दूर जाके गिरा था। एक योजन में कितने मील होते हैं? 8 मील होते हैं। और 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6। तो कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितने किलोमीटर दूर जाके मारीच गिरे थे। कहते उसके बाद जैसे कोई व्यक्ति राह बोलता है, और जैसे राह बोलता है मेरी रूह कांपनी शुरू हो जाती है, और तब से मैं जंगल में रहना शुरू कर दिया, और जंगल के पेड़ पौधे देखता हूँ, मुझे राम की शक्ल दिखाई पड़ती है। कहते एक बार दोबारा फिर मैं दंडकारण्य में गया था अपने एक दोस्त के साथ, उसका साथ देने के लिए। तब राम ने अपना जो धनुष बाण पे प्रत्यंचा चढ़ाई थी, मैं तो वहाँ से भाग गया, और जो मेरे दोस्त थे वो जीवित नहीं बचे, है ना। तो इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इस जो योजना है इसको त्याग दो, और भगवान राम की जाके शरण को ग्रहण करो। कौन बता रहे हैं? मारीच बता रहे हैं कि वो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है, परम ब्रह्म है, उससे तुम नहीं बच सकते। तो उनकी पत्नी का अपहरण करने की जो योजना है उसको आप त्याग कर दीजिए, अगर अपना जीवन की तुम्हें रक्षा चाहिए। पर रावण कहते हैं नहीं, तुम मेरा साथ दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हारी सोचते हैं कि इसके हाथों से मरने से अच्छा तो राम के हाथों से मर जाऊं, तो इसलिए वो गोल्डन डियर बन के जाते हैं ना। तो इस तथ्य की पुष्टि मारीच करते हैं। फिर 5वें कांड के अंदर स्वयं हनुमान जी रावण को भगवान राम के बारे में वो हम चर्चा कर चुके हैं कि वो राज्यसभा में जाते हैं और राम को देखने के लिए जाते हैं, अदरवाइज कोई उनको बंदी नहीं बना सकता था। उनकी इच्छा होती है कि एक बार जाके देखो तो सही कैसा है वो, है ना। तो फिर उनको जाके भगवान राम के बारे में बताते हैं ना।
तो इस प्रकार से हमने देखा है कि रामायण में अलग अलग जगह पे इस चीज़ की पुष्टि है कि भगवान विष्णु ही परम ब्रह्म है। और इस चीज़ का नतीजा क्या होता है, इसका प्रूफ कहाँ देखते हैं कि जब अंतिम समय में भगवान अपनी लीला समाप्त करते हैं, सभी वो अयोध्या वासी को अपने साथ अपने धाम को वापस ले जाते हैं, है ना। जो स्वयं परम पुरुष होता है वही ऐसा कर सकता है ना। तो प्रथम टीचिंग है। सेकंड टीचिंग है कि ऐसे भगवान विष्णु को प्राप्त करने की जो एकमात्र विधि है वो है शरणागति, सरेंडर। समझ रहे हैं? सरेंडर करने से ही हम ऐसे भगवान श्री विष्णु को या भगवान श्री राम को हम प्राप्त कर सकते हैं ना। तो पॉइंट ये उठता है कि किस व्यक्ति को शरणागत होना चाहिए। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को सरेंडर करना है, शरणागत होना है, तो उस व्यक्ति के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहला है कि वो कैपेबल होना चाहिए आपकी रक्षा करने के लिए, दूसरा वो कंपैशनेट होना चाहिए, और तीसरा है कि वो एक्सेसिबल होना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत कंपैशनेट है, वो दयावान है, पर उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तो आपकी रक्षा कर सकता है। या कोई बहुत कैपेबल है पर उसके अंदर दया नहीं है, तो अपने शरणागत की रक्षा नहीं कर सकता है। और तीसरा है कि वो कैपेबल भी है, उसके अंदर दया भी है, पर वो एक्सेसिबल नहीं है, मतलब उसको आप अप्रोच नहीं कर सकते, उससे जाके निवेदन नहीं कर सकते, तो वही आपकी रक्षा करने में सक्षम नहीं है ना। तो ये जो 3 गुण हैं वो उसके अंदर होने चाहिए कि जिसकी आप शरणागति लेना चाहते हैं, है ना। और भगवान के अंदर ये तीनों क्वालिटीज़ हैं। भगवान कैपेबल हैं, है ना, वो तो अनंत लीला हैं जिससे हम समझ सकते हैं, है ना। भगवान कंपैशनेट हैं, है ना। जब विभीषण भगवान राम की शरण ग्रहण करने के लिए आते हैं समुद्र के किनारे, जो भगवान वहाँ पे रह रहे होते हैं, तो सभी वानर आके भगवान को कहते हैं कि विभीषण आया है अपने एसोसिएट्स के साथ, तो निश्चित रूप से रावण का गुप्तचर बन के आया है, ऊपर से अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो हमारे साथ में रहेगा और हमारी खबर रावण को जाके पहुंचाएगा ना। तो भगवान कहते हैं नहीं, वो शरणागति लेने के लिए आया है। विभीषण ही आगे हम पढ़ेंगे, विभीषण श्लोक बोलते हैं। तो भगवान उस टाइम पे कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार मुझे ये कह देता है कि मैं आपके शरणागत और मैं आपका हूँ, तो ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा प्रण है कि उस व्यक्ति को मैं रक्षा प्रदान करता हूँ। अगर रावण भी आ जाए मेरे पास इस टाइम पे और आके बोल दे कि मैं आपको शरणागत हूँ, तो मैं रावण की भी क्या करूँगा, रक्षा करूँगा, उसको अपना राज्य दे दूंगा। तो कहते हैं कि आपने तो अभी बोला कि विभीषण को मैं राज्य दूंगा, तो लंका तो विभीषण को दे दिया आपने, रावण को क्या देंगे। कहते रावण को मैं अयोध्या दे दूंगा अगर वो क्या करता है, मेरी शरणागति आके स्वीकार करता है। इसको बोलता है कंपैशन, है ना। तो भगवान कैपेबल भी हैं, कंपैशन भी हैं और कंपैशनेट भी हैं, और तीसरा क्या है, एक्सेसिबल भी है ना। कैसे एक्सेसिबल हैं, वो हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हैते है सर्व जगत निस्सा। ये कलयुग में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए किस रूप से, नाम के रूप में। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग के अंदर नाम के रूप में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ है। नाम हैते है सर्व जगत निसार, केवल नाम लेने मात्र से क्या हो सकता है, पूरे जगत का उद्धार हो सकता है। तो ये 3 क्वालिटीज भगवान राम के अंदर हैं, कैपेबल हैं, कंपैशनेट हैं और एक्सेसिबल हैं। तो इसीलिए शरणागति जब हम भगवान राम के प्रति करते हैं, तो शरणागति से हम भगवान राम को प्राप्त करते हैं। तो एकमात्र तरीका भगवान राम को प्राप्त करने का क्या है, शरणागति। और शरणागति करने के 6 अंग कौन से हैं, कौन बता सकते हैं, हाथ खड़ा करके बताइए। तो बहुत बार हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जब तक ये 6 अंग पता नहीं होगा शरणागति करने के, तो शरणागति कैसे करेंगे। मान लीजिए आप सब बोलते हैं कि हम भगवान राम को शरणागत होंगे,
तो हम पूछेंगे आपसे कैसे शरणागत हो गए। बताइए 6 limbs ऑफ सरेंडर। किसको याद है? मैं इनसे पूछ रहा हूँ, यूथ के डिवोटीज को याद होना चाहिए। नहीं, अपने हिसाब से नहीं बताना है, शास्त्रों के हिसाब से। अगर नहीं पता तो मत बताइए, उसमें फिर स्पेकुलेशन हो जाएगी, है ना। तो शिला प्रभुपाद जी भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक के तात्पर्य में इसका वर्णन करते हैं। तो अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम गोपृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शनागति। अनुकूलस्य संकल्पा, जो भक्ति के अनुकूल है उस चीज को स्वीकार करना, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसका परित्याग करना। गोपृत्वे वर्णम तथा, कि इस चीज से विश्वास होना कि भगवान हमेशा मेरा पालन करेंगे। रक्षिष्यति इति विश्वासो, इस चीज में विश्वास होना कि भगवान मेरी हमेशा रक्षा करेंगे। आत्मनिक्षेप, सब कुछ भगवान को सौंप देना। और कार्पण्य, विनम्रता, दैन्यता। तो ये 6 क्या है? शरणागति करने के 6 तरीके हैं, लिम्स हैं। ठीक है, पहला क्या था? जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना। सेकंड, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसका परित्याग करना। भक्ति के प्रतिकूल क्या है? पहले भक्ति के अनुकूल क्या है वो बताइए। 4 नियम है, सतोगुण है, और नाम जप। सबसे मुख्य चीज क्या है? ऐसे तो बहुत चीजें हैं, सबसे मुख्य है भक्तों का संग। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो भक्ति के प्रतिकूल सबसे, बहुत सी चीजें प्रतिकूल हैं, सबसे मुख्य क्या है? भक्तों का संग। भक्ति के प्रतिकूल क्या है? अभक्तों का संग, है ना। जन संगश्च लौल्यश्च षड्विधा विनश्यति। 6 प्रकार से भक्ति का नाश होता है, उनमें से एक है भौतिक लोगों का संग। असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। स्त्री संगी एक साधु कृष्ण भक्त। जो असत्संग का परित्याग करता है वही वैष्णव है। तो प्रतिकूल है असत्संग, भौतिकवादी लोगों का संग करना, वो प्रतिकूल है भक्ति के लिए, उसका परित्याग कर देना चाहिए। रक्षिष्यति इति विश्वासो, इस चीज पे विश्वास होना कि भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे। गोपतित्वे वर्णम तथा, इस चीज को बांध के रखना कि भगवान ही मेरा पालन पोषण करने वाले हैं, है ना। हमारी आय, हमारा परिवार, हमारा देश, वो हमारा पालन पोषण करने वाले नहीं है। समझ रहे? प्रभुपाद जी एक जगह पे लिखते हैं, आवर सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट आवर सोर्स ऑफ मेंटेनेंस। समझ रहे हैं क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? सोर्स ऑफ इनकम, है ना, हमारी जो नौकरी है, काम धंधा है, वो हमारा पालन पोषण करने वाला नहीं है। पालन पोषण करने वाला कौन है? वो भगवान है ना। ये श्री चैतन्य चरितामृत में कथा आती है कि एक बार नारद मुनि एक जंगल से गुजर रहे थे, तो देखते हैं कि बहुत से पक्षी वहाँ पे आधे मरे हुए पड़े थे, हाफ डेड, उनके तो तीर लगे हुए थे। तो समझ आते हैं कि ऐसा कोई हंटर है, शिकारी है, जो पक्षियों को आधा मार रहा है, पूरा नहीं मार रहा है। तो आगे जाते हैं तो मृगारी नाम का एक डाकू होता है, हंटर होता है, शिकारी होता है, पेड़ के पीछे खड़ा होता है। तो नारद मुनि बुलाते हैं उसको, बातचीत होती है। तो कहते तुम इसको आधा क्यों मार रहे हो? कहते जब ये तड़पते हैं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इंग्लिश में वर्ड आता है सैडिस्ट,
जो दूसरों को कष्ट देके उनको खुशी होती है, दुखी देके खुशी होती है। तो फिर आपस में चर्चा होती है। नारद मुनि कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं तुम किस प्रकार का पाप कर रहे हो, इसके लिए कौन कौन से नरकों में तुम्हें जाना पड़ेगा, है ना। तो कहता नहीं, मैं तो अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, परिवार वाले मेरी मदद करेंगे। और घर में जाता है, वो कहते हैं हम कोई मदद नहीं। इस तरह से लंबी कथा आती है। फिर बाद में नारद मुनि को आगे वो शरणागत होता है। कहता बताइए मुझे अब इस पाप से क्या छुटकारा प्राप्त करना है, वो तो बहुत कुछ कर लिया मैंने। तो नारद मुनि कहते सबसे पहले क्या करो, अपना धनुष तोड़ के आओ। तो धनुष तोड़ दूंगा तो मेरा ओनली सोर्स ऑफ सस्टेनेंस ही खत्म हो जाएगा, है ना। मान लीजिए किसी ने डिग्री प्राप्त की है, उसको आप जाके बोल दिए पहले डिग्री जला के आओ फिर बात करना, है ना। वो इतनी मुश्किल से डिग्री प्राप्त की है, डर लगेगा कि नहीं आपको। किसी की फैक्ट्री है, बोलो फैक्ट्री को आग लगा के आओ फिर मुझसे बात करना, है ना। समझ गए ना। तो मृगारी की हालत समझ सकते हैं, इसमें मैं आपको उदाहरण दी है। तो मृगारी कहता है कैसे मैं अपना धनुष्मान तोड़ दूं, मेरा जीवन कैसे चलेगा। तो नारद मुनि कहते हैं वो मुझ पे छोड़ दीजिए, कि नारद मुनि गुरु की भूमिका में है ना। तो कहते हैं मुझ पे छोड़ दीजिए, मेरी जिम्मेवारी है, पहले धनुष तोड़ के आओ फिर बताता हूँ क्या करना है। कि गुरु पहले श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं, श्रद्धा है कि नहीं मेरे वचनों में। तो जाते हैं, वो धनुष तोड़ के आते हैं। फिर नारद मुनि कहते हैं ठीक है, इस जंगल में बैठ जाओ और यहाँ पे रह के भगवान का नाम उच्चारण करो। तो विश्वास कर लेता है, नाम उच्चारण करना शुरू कर देता है। पूरे गांव में खबर फैल जाती है, मृगारी भक्त बन गया, मृगारी भक्त बन गया, है ना। ऐसे होता है कोई भक्त बन जाता है तो पूरे उसके समाज के अंदर खबर फैल जाती है, क्योंकि उनके दोस्तों को उसकी पुरानी आदतें, पुराने सब इतिहास पता होता है। तो व्यक्ति को झटका लगता ही है, उसके दोस्तों को ज़्यादा झटका लगता है ये कैसे होगा, भक्त बन गया, ये भी भक्त बन सकता है। तो सबने सोचा मृगारी भक्त बन गया, पूरे गांव में खबर फैल जाती है। तो वह ठीक है, उसको देखने जाते हैं जंगल में। फिर सोचते हैं कि जब साधु को देखने जाना होता है तो खाली हाथ नहीं जाना होता है, तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। तो हर कोई कुछ ना कुछ लाना शुरू कर देता है। तो इतना भंडार भर जाता है उसके पास, तो उसको लगता है कि नारद मुनि भिजवा रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि ने उनको आश्वासन दिया था कि तुम्हारे भरण पोषण का भार मैं संभालूंगा, है ना। तो बताया जाता है कि इतना इकट्ठा हो जाता है कि उसको बांटना पड़ता है मृगारी को, है ना। तो उस पॉइंट में प्रभुपाद जी लिखते हैं उसके तात्पर्य में कि अवर सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट अवर सोर्स ऑफ मेंटेनेंस। सोर्स ऑफ मेंटेनेंस कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो इस बात पे विश्वास करना शरणागति का चौथा लक्षण है। गोपतित्वे वर्णम तथा, है ना। फिर है आत्म निक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। तो आत्मनिक्षेप होता है जो बलि महाराज के प्रसंग में आता है ना, सख्यम आत्मनिवेदनम। तो सब कुछ भगवान को सौंप देना। इसका मतलब क्या है? जो पोजेसिवनेस की फीलिंग है, क्या कहेंगे उसको हम? पोजेसिवनेस मतलब हाँ, मालिक, प्रभुत्व जमाने वाली जो ये सब मेरा है, इस भावना से मुक्त होना, उसको बोलते हैं आत्मनिक्षेप। कि जो भी कुछ है सब क्या है? भगवान के द्वारा दिया गया है और भगवान की सेवा के लिए है। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर गाते हैं, मानस देहो गेहो जो किछु मोर अरबिलु तुआ पदे नंद किशोर। वो कहते हैं मानस देहो गेहो जो किछु मोर, मेरा जो मन है, मेरी जो देह है, मेरा जो घर है, और भी जो कुछ मेरा है, सब कुछ मैं क्या कर रहा हूँ? आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं आत्मनिक्षेप। और छठा है कार्पण्य, दैन्यता, है ना, कि अपने आप को बहुत दीनहीन माना। जैसे सनातन गोस्वामी जब श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं वाराणसी के अंदर, तो सनातन गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आने से पहले कौन सी पोस्ट में थे? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी दोनों बहुत ही बड़ी बड़ी पोस्ट पे थे। तो किनको पता है कि सनातन गोस्वामी कौन सी पोस्ट में थे? हाथ खड़ा कीजिए फिर बताइए।
पहले हाथ खड़ा कीजिए फिर बताइए। नहीं, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर रूप गोस्वामी थे। तो सनातन गोस्वामी क्या थे? प्रधानमंत्री थे नवाब हुसैन शाह की गवर्नमेंट में, है ना। तो इतनी ऊंची बड़ी पदवी थी। उसके बिना उनका जो जन्म हुआ था वो बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार में हुआ था, तो जन्म भी बहुत अच्छा है ना। और तीसरा, उनके पास इतनी विद्या थी कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो दोनों भाई हैं बहुत ज़्यादा विद्या में प्रवीण हैं। विद्या भक्ति बुद्धि बल परम प्रवीण। विद्या बुद्धि भक्ति और बल, इन चार में क्या है? पूरी तरह से प्रवीण है, बहुत पारंगत है। इसीलिए जो नवाब थे उनको अपनी गवर्नमेंट में रखना चाहते थे। तो इतने गुणवान व्यक्ति, इतने प्रभावशाली व्यक्ति, इतने उच्च कुल के व्यक्ति जब भगवान से मिलते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं? नीच जाति नीच संगी पतित अधम कुविषय कूपे पड़ी गवाई नु जना। मैं कौन हूँ? नीच जाति, मेरी जाति बहुत नीच है, क्योंकि मैंने जो मुगल जो सरकार है मैंने उनकी सेवा की है। उस टाइम पे ऐसा माना जाता था ना। नीच जाति नीच संगी, मैंने बहुत ही दुष्ट लोगों का संग किया है। पतित अधम, मैं बहुत ही पतित हूँ और सभी मनुष्यों में मैं अधम हूँ। कुविषय कूपे पड़ी गुवाई नु जना, तो मैंने इंद्रिय विषयों के भोग में पड़ के पूरा जन्म अपना व्यर्थ कर दिया है। आपन अर हिताहित किछु नहीं जानी, ग्राम्य वारे कहे पंडित सत्य करी मानी। मेरे लिए क्या हितकारी है, मेरे लिए क्या हितकारी नहीं है, वो मुझे नहीं पता है। व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई नॉट डू, ये मुझे नहीं पता है। अपना अहित हित यह नहीं जानी। पर फिर भी इतनी हैरानी की बात है, जब गाँव के लोग मुझे बोलते हैं कि आप पंडित हैं, मैं उसको सच मान लेता हूँ। कोई बोल सकता है ऐसे? वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री रह चुका है, जिसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, जिसने सारे वेद सारे पुराण सब कुछ पढ़ चुका है ना। तो वही बोल सकता है जो पूरी तरह से भगवान को शरणागत है, उसके अंदर ये असली विनम्रता आती है। विद्या की पहचान क्या है? विद्या विनय संपन्न। विद्या की सबसे पहला जो एजुकेशन का सबसे पहला सिम्टम क्या है? ह्यूमिलिटी, है ना। तो छठा सिम्टम है शरणागति का, है ना। जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना, जो प्रतिकूल है उसका परित्याग करना, भगवान में रक्षा करेंगे इसको विश्वास करना, भगवान मेरा पालन करेंगे इसको स्वीकार करना, सब कुछ भगवान को सौंप देना। और छठा है कार्पण्य, दैन्यता। तो ये 6 लक्षण शरणागति के हैं। तो रामायण के अंदर इन शरणागति के लक्षणों की बहुत बार उदाहरण आती है ना। और 14 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी गई हैं कि जहाँ पे जो भक्त हैं भगवान राम को इस प्रकार से शरणागत होते हैं। तो 14 एग्जाम्पल्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ जो मुख्य एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो बताते हैं। सबसे पहला जो उदाहरण आता है इसके अंदर वो आता है कि जब जो देवी देवता हैं वो भगवान विष्णु को शरणागत होते हैं, वो हम सब चर्चा कर चुके हैं, शुरुआत में चर्चा की थी, है ना। दूसरा उदाहरण आता है कि त्रिशंकु जब विश्वामित्र मुनि को शरणागत होते हैं। किसी को पता है कथा? त्रिशंकु कौन थे पता है? कौन थे? और क्या कथा थी इनकी? तो त्रिशंकु विश्वामित्र मुनि को शरणागत होते हैं। किस लिए शरणागत होते हैं? क्योंकि वो चाहते थे कि मैं इसी बॉडी के अंदर स्वर्ग में चला जाऊं, इस बॉडी के अंदर ही स्वर्ग में चला जाऊं बिना पुण्य किए। शॉर्टकट स्वर्ग में जाने की विधि होती है कि पहले आप पुण्य कर्म कीजिए, शास्त्र में पूरा दिया हुआ है, उसके बाद आप स्वर्ग में जा सकते हैं, है ना। हालांकि शास्त्रों में इसकी भी निंदा की गई है कि समझदार व्यक्ति ये काम नहीं करता है, पर जो इंद्रिय भोगी होते हैं, जिनको इंद्रिय तृप्ति चाहिए होती है हाई क्लास की, तो स्वर्ग में जाना चाहते हैं। तो त्रिशंकु राजा थे, वो कहते इतना वेट नहीं होता है, मैं इसी बॉडी में जाना चाहता हूँ स्वर्ग में। तो विश्वामित्र मुनि के पास पहले विशिष्ट मुनि के पास जाते हैं, विशिष्ट मना कर देते हैं,
यानी पागल व्यक्ति है, ये सब कामों में मैं नहीं पड़ता, यहाँ से निकल जाओ। तो समझदार व्यक्ति वो ऐसे कार्य नहीं करता है। उसके बाद जाते हैं विश्वामित्र मुनि के पास। क्यों जाते हैं? क्योंकि पॉलिटिशियन होते हैं, उनको पता होता है कि इनका वशिष्ठ मुनि का नहीं बात बनती है, तो पहले इसलिए बोलते हैं वशिष्ठ मुनि के पास गया तो उन्होंने मना कर दिया, तो आप कीजिए। तो विश्वामित्र मुनि करते हैं, तो उनको अपने यज्ञ वगैरह करके तपस्या के माध्यम से उनको उसी बॉडी में स्वर्ग लोक में भेज देते हैं। पर वहाँ पे देवता उनको नीचे गिरा देते हैं कि तुम्हारे पास पुण्य कर्म नहीं है यहाँ पे रहने के लिए, इसलिए नीचे जाओ। तो उल्टा मुंह करके नीचे फेंक दिया जाता है। ऐसा बताते हैं कि जब स्वर्ग लोक में कोई होता है, उसकी अवधि वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, तो उसको दोबारा धरती पे फेंक दिया जाता है। मुंह नीचे सर ऊपर नहीं, सर नीचे पाँव ऊपर। शीन पुण्य मरते लोकों में शांति, भगवान भगवगीता में बताते हैं। जैसे पुण्य शीन होते हैं तो दोबारा नीचे आना पड़ता है। तो ऊपर से देवता उनको नीचे फेंक देते हैं और वो चिल्लाता है विश्वामित्र मुनि को कि मुझे बचाइए। तो नीचे से विश्वामित्र मुनि शक्ति लगा के उसको रोक देते हैं, तो उल्टे लटकते रहते हैं, पाँव ऊपर और सर नीचे। पर क्योंकि विश्वामित्र मुनि को शरणागत होते हैं, तो इंद्र और विश्वामित्र मुनि आपस में संधि करके उनके लिए अलग से स्वर्ग बनाया जाता है। इंद्र कहते हैं यहाँ तो रह नहीं सकते, विश्वामित्र मुनि कहते नीचे मैं आने नहीं दूंगा क्योंकि मुझे शरणागत हुए हैं, है ना। तो उनके लिए अलग से स्वर्ग बना देते हैं, वहाँ पे त्रिशंकु रहते हैं और रहते उल्टे ही हैं, ऐसा वहाँ बताया गया है। तो यहाँ बताया गया कि अगर हम शरणागति उस व्यक्ति को भी करते हैं जिसके पास ये 3 क्वालिटीज हैं जो हमने चर्चा की थी, है ना, जो कि स्वयं भगवान को सरेंडर्ड है, समझ रहे हैं, उस व्यक्ति को शरणागत हो रहे हैं जो कि भगवान को शरणागत है, तभी आपकी शरणागति जो है उसमें रिजल्ट प्राप्त होता है। क्लियर है पॉइंट? आगे एक और एग्जांपल इसकी चर्चा करेंगे, है ना। अब इसके उल्टा एक और उदाहरण आता है कि जब भगवान राम लंका के ऊपर चढ़ाई करने वाले होते हैं, तो समुद्र के किनारे बैठ के थोड़ी तपस्या करते हैं समुद्र के देवता को प्रसन्न करने के लिए। भगवान राम को इसकी आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी एक मैसेज देने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। वो मैसेज यहाँ वाल्मीकि मुनि बताते हैं, है ना। तो तपस्या करते हैं, कुछ नहीं होता है, आई थिंक 2 या 3 दिन ऐसे करते हैं, कुशा घास बिछा के। फिर उसके बाद अपना धनुष्मान चढ़ाते हैं, हम सब जानते हैं। फिर जो समुद्र होता है पूरी तरह से विचलित हो जाता है। तो इसमें विश्वामित्र मुनि बताते हैं कि समुद्र के पास ये 3 क्वालिटीज थी नहीं। कौन सी 3 क्वालिटीज? कंपैशन, एक्सेसिबल और कैपेबिलिटी। समुद्र कैपेबल नहीं था शरणागति प्रदान करने के लिए, समुद्र के पास इतनी शक्ति है नहीं, तो इसीलिए वो सफल नहीं होती है। भगवान राम शरणागत होते हैं समुद्र को ये दिखाने के लिए कि अगर देवी देवताओं को शरणागत हो गए वो सफल होने वाला नहीं है। भगवान ही मैसेज देते हैं, है ना। इसकी एक उदाहरण आती है कि जब इंद्र ने विश्वामित्र मुनि की तपस्या को भंग करना होता है, सबसे पहले किनको भेजते हैं? कौन सी अप्सरा होती है? मेनका, है ना। तो वो आती है, उनकी तपस्या भंग हो जाती है, 36,000 साल तक वो तपस्या करते हैं। फिर आई थिंक शकुंतला पैदा होती है ना, शकुंतला पैदा होती। उसके बाद फिर दोबारा फिर विश्वामित्र मुनि तपस्या करते हैं। विश्वामित्र मुनि का बहुत गुणगान किया गया है कि बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड थे, गिरने के बाद फिर खड़े होते थे, ऐसे 4 बार होता है, फिर भी हार नहीं मानते हैं। तो दोबारा फिर तपस्या करते हैं, तो अब इंद्र किनको भेजते हैं? रंभा। अब रंभा डर जाती है, इंद्र को कहते हैं कि पहले उनको पता लग चुका है मैं जाऊंगी तो श्राप मिलेगा। तो इंद्र कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं और कामदेव आएंगे तुम्हारी रक्षा करेंगे। और रंभा पूरी तरह शरणागत होती है, इंद्र को विश्वास कर लेती है, रक्षसिति इति विश्वासो, कि इंद्र मेरी रक्षा करेंगे। वो जाती है विश्वामित्र मुनि के पास, और पहले तो विश्वामित्र मुनि का पतन होता है काम के कारण। अब रंभा आती है तो उनको क्रोध आ जाता है कि इंद्र ने फिर इसको भेजा, मेरी तपस्या भंग करने आई है। तो क्रोध से तपस्या भंग हो जाती है। अब क्रोध से क्या करते हैं? उसको पत्थर बना देते हैं, है ना। तो बताया जाता है कि इंद्र और कामदेव जैसे विश्वामित्र मुनि को देखते हैं उल्टे भाग के वापिस चले जाते हैं
समझ रहे क्या करने आए थे वो? रक्षा करने के लिए आए थे। वो जैसे ही विश्वामित्र मुनि को देखते हैं वापिस स्वर्गलोक में भाग जाते हैं और रंभा पत्थर बन जाती है ना। तो ये कैसे हुआ है? जब गलत जगह पे शरणागति करते हैं तो फिर ऐसा होता है। ये 2 उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, है ना। श्रीमद् भागवतम में भी एक उदाहरण दी गई है कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं देवी देवताओं की पूजा करके भगवान के धाम को वापस जा सकता हूँ। कहाँ जा सकता हूँ? भगवान के धाम को वापस जा सकता हूँ। व्यक्ति उसी के समान है जो ये सोच रहा है कि मैं कुत्ते की पूंछ पकड़ के समुद्र पार कर सकता हूँ। समझ रहे हैं? जो कुत्ता है वो भी तैरता है पानी के अंदर। कोई भी 4 पाँव वाला जो जीव है वो पानी में तैर सकता है, वो भी तैरता है। पर कोई व्यक्ति ये सोच ले कि उसकी पूंछ पकड़ के मैं क्या कर लूँगा? समुद्र पार कर लूँगा। वो उसी के समान है जो ये सोच रहा है कि मैं देवी देवताओं की पूजा करके भगवान के धाम को चला जाऊँगा। ऐसा नहीं हो सकता है। आप कुछ भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं देवी देवताओं की पूजा करके, पर भगवान के धाम नहीं जा सकते। वो केवल हम भगवान की भक्ति करके ही जा सकते हैं। तो ये है गलत प्रकार की शरणागति जिससे फल प्राप्त नहीं होता है। ये उसकी उदाहरण दी गई है ना। अब तो इसमें भी एक भरत महाराज की शरणागति का वर्णन किया। भरत महाराज का बहुत गुणगान किया गया है भरत का भागवतम रामायण के अंदर। लक्ष्मण का भी बहुत गुणगान है कि जो राजा भरत थे, एक भागवतम में भरत आते हैं और ये भी भरत, दोनों में अंतर है, उसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, है ना। तो इनकी शरणागति का इतना ज़्यादा गुणगान किया गया है कि जब कैकेयी इनको बताती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए राज्य प्राप्त कर लिया है, कैकेयी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। भगवान राम वनवास धारण करके चले जाते हैं और उनको लगता है कि अब मेरे पुत्र को क्या हो जाएगा? राज्य बिना किसी विरोध के प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए वनवास मांगती हैं भगवान राम के लिए। वो 2 वर मांगती हैं। पहला वर होता है कि भरत राजा बन जाए, है ना। और दूसरा मांगते हैं कि भगवान राम वनवास में चले जाएं, है ना। तो दशरथ महाराज कहते हैं कि ठीक है, भरत को राजा बनाना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बना देते हैं। तुम राम को वनवास क्यों भेजना चाहती हो? राम को यहाँ रहने दो, भरत राजा बन जाए। और ये भी श्योर है कि राम को उससे कोई उपत्ति होने वाली नहीं है, आपत्ति होने वाली नहीं है। तो कैकेयी को डर था कि अगर भरत राजा बन जाएंगे, जो प्रजा है वो राम को चाहती है, ऐसा ना हो कि राम बाद में सेना इकट्ठी करके भरत को सीट से नीचे उतार दें। तो इसलिए 14 साल तक वो वनवास में रहें और 14 साल तक भरत को टाइम मिल जाएगा अपने यहाँ पे पोजीशन स्थापित करने के लिए, क्या कि इस प्रकार से सोचती हैं। जब भरत वापिस आए, उस टाइम पे भरत अपने आई थिंक नाना के घर गए होते हैं। जब वापिस आते हैं और उनको ये सूचना मिलती है, उसका पूरा वर्णन किया गया है कैसे भरत को बड़े अशुभ लक्षण दिखाई